बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है कि अभी तक आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी और पूरा दिन आप लोगों का बहुत अच्छे से गुजरे। और इवन आज का दिन क्या, तीनों दिन जो है ईद हो रहती है। और ईद 3 दिन क्या, बल्कि ये मीठी ईद हो गई या बकरा ईद, पूरा वीक ही चलती है। और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी आ जाता है और फिर ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने अपने घरों में गए हुए होते हैं, तो उनको ज़रा मौका मिल जाता है अच्छा एक टाइम एक्सपेंड करने का। और ईद जो है आप कह लें कि एक तरह से इनाम है रोज़ेदारों का। और जो पूरे रोज़े रखते हैं और हर चीज़ आप कह लें कि नमाज़ें बहुत अच्छे से पाबंदी से हो रही होती हैं और सारे काम बहुत अच्छे से सुकून से हो रहे होते हैं। तो बस कोशिश हमने ये करनी है कि हमारी वो सारे काम आगे भी ऐसे ही चलते रहें। और ईद की जहाँ तक बात है, तो आज आप में से बहुत सारे लोग डेफ़िनेटली ईद के तीनों दिन कोई जा रहा होता है, कोई आ रहा होता है, और किसी की दावत होती है, किसी के पहले दिन, किसी के दूसरे दिन, किसी के तीसरे दिन। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है। फिर बात आती है कि अब क्या बनाया जाए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बारबेक्यू हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौरमा हो, बिरयानी हो। लेकिन मेरे यहाँ, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हमारे यहाँ ईद के पहले दिन लंच में पुलाव बनता है और उसके साथ जो है वो फिर सारे लवाज़मात होते हैं, कबाब वग़ैरह ये वो। लेकिन पुलाव जो है वो मस्ट है। अब वो जो पुलाव जो है वो अगर आप बीफ में बनाते हैं, तो फिर बीफ में पुलाव जो है वो पुलाव कट आप ले लें गोश्त, जिसमें थोड़ा सा रवा होता है, यानी कि हल्की सी जो चर्बी जो आप कहते हैं वो होती है, या हड्डियाँ जो है वो ज़रा मुरकनी वाली अच्छी लगती हैं पुलाव में, स्पेशली बीफ में। और मटन में भी आप ले सकते हैं। मटन में जो है वो आप कोई भी, बहुत सारे लोगों के यहाँ मटन का जो है नेक का जो गोश्त होता है वो पसंद किया जाता है, बहुत सारे लोग सीना पसंद करते हैं, तो वो अब आपकी चॉइस है। तो आज आपके सामने आपके साथ मिलके मैं यहाँ पर पुलाव बिल्कुल नहीं बना रहा, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार सी हम बनाएंगे तंदूरी हांडी। ठीक है जी, तंदूरी हांडी बनेगी। अब तंदूरी हांडी जो है वो हम बना रहे हैं चिकन में, बोनलेस बनती है। बोनलेस चिकन में हम बनाएंगे। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप देख रहे हैं बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट्स हैं, बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे चिकन, जो कि मेरे पास बोनलेस मौजूद है। उसके साथ है ये तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाले के साथ हम यूज़ करेंगे दही। अच्छा, पैकेट का तंदूरी मसाला आप ले लें, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप बना लें। तंदूरी मसाले के लिए आप क्या लेंगे, नमक लेंगे। नमक में आप ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च के साथ ही आप उसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ठीक है, उसके साथ आप उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सालन मसाला। सालन मसाला बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, करी पाउडर के नाम से, सालन मसाला के नाम से, वो आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो तंदूरी मसाला है वो होगा तैयार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो लाल मिर्च है वो तंदूरी लाल मिर्च डलती है थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए। बहुत सारे लोग तंदूरी जो है वो येलो कलर में बनाते हैं, बहुत सारे लोग तंदूरी रेड कलर में बनाते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप किस कलर में बनाना चाहते हैं, या फिर विदाउट कलर बना लीजिए, इट्स अप टू यू। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, वेजिटेबल्स में हमें चाहिए प्याज। ठीक है, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें टमाटर भी। टमाटर के साथ इसमें यूज़ होगा दही। ठीक है, लेकिन इसके जो आप कह लें कि किस तरह से इस्तेमाल होगा वो अब आप देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने इसका थोड़ा सा मसाला बनाना है। ठीक है, वो हम रेडी करते हैं। चॉपिंग फाइन, ज़रा सा आपने इसको चॉप करना है। ठीक है, ज़रा से इसको फाइन चॉप कर लीजिएगा। चलिए जी, हमारे पास प्याज हमने चॉप कर लिया है। उसके साथ हम क्या करते हैं, टमाटर हमें चाहिए। यहाँ टमाटर हम ले आते हैं, टमाटर को चॉप करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका मसाला जो है प्याज को फ्राई होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, ताकि ये भी हमारे पास हो जाए रेडी। और मसाले को इधर रखते हैं।
चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ऑयल। ठीक है, ऑयल जो है वो हम लेंगे तकरीबन, आप समझ लीजिए कि हाफ़ कप से 1/4 कप तक। ठीक है, मैं 1/4 कप प्रेफर करता हूँ, लेकिन ज़रा आप लोगों को अगर ज़रा तरी ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इसमें हाफ़ कप तक जा सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। ठीक है, ताकि प्याज जो है वो हमारे पास ज़रा फ्राई हो जाए। ठीक है, तो प्याज जब तक हमारे पास फ्राई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टमाटर को चॉप कर लेते हैं और फिर आएंगे अपने चिकन की तरफ। अच्छा, चिकन को हमने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास दही मौजूद है। ठीक है, दही शामिल करेंगे और दही के साथ ही हम यूज कर रहे हैं ये तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला शामिल कर दिया। अब आपकी चॉइस है, जैसे मैंने कहा कि रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि इसको जो कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं कलर देना चाहते हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको कलर ना दें। ठीक है, अब इसको आपने खूब अच्छे से मिक्स कर देना है, मैरिनेट करना है। और कोशिश कीजिएगा कि ये मैरिनेट करके आप इसको कम से कम भी 3-4 घंटे रेस्ट दे दें। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा जो है ये देखें तंदूरी लाल मिर्च जो हमने डाली है, जिसको फीकी मिर्च भी कहा जाता है, वो उसका कलर और फिर जो येलो कलर डाला है वो बड़ा अच्छा सा इसका एक जो है ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर हमारे पास आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि जी बारबेक्यू जो बाज़ार का बारबेक्यू होता है तो उस पर वो जो कलर आया होता है वो घर में नहीं आता, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो आप लोग रेड मिर्च डालते हैं, कलर नहीं डालते, तो फूड कलर डाल लें या फिर फीकी लाल मिर्च डाल लीजिए। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारे तंदूरी चिकन का कलर आ गया है। और फिर इसमें मैंने येलो कलर डाला है क्योंकि ऑरेंज कलर चाहिए होता है, तो रेड एंड येलो कलर को जब आप मिक्स करते हैं तो वो ऑरेंज आता है। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा सा हमारे पास ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। चलिए, अब इसको हम ज़रा डन होने देते हैं। प्याज हमारे पास फ्राई हो रहा है और यहाँ पर हम टमाटर जो है उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, ज़रा फाइन चॉप करेंगे तो क्या होता है, इससे आपका टाइम ज़रा सेव हो जाता है, मसाला ज़रा ज़्यादा जल्दी आप कह लें भुन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको डन कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास टमाटर चॉप हो गए। उसके बाद हम लेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च आपकी चॉइस है, बारीक वाली ले लें चाहें बारीक वाली ले लें, लंबी वाली आप कह रहे हैं मोटी वाली लेना चाहें मोटी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो फ्लेवर है वो थोड़ा इस तरह की मिर्च से आता है जो ज़रा तीखी होती है। और अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कम ज़्यादा कैसा मिर्च खाते हैं। ठीक है, तो ये तंदूरी जो है ये थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें ज़रा मज़ा आता है। प्याज हमारे पास देखें ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और इसको अब हमने हल्का सा थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करेंगे। ठीक है, ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। बस इसको अब थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये मज़ीद जो थोड़े से रह गए हैं वो भी ब्राउन हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर जो हमने काट के रखे हैं। और ये तकरीबन आप समझ लें कि 5 से 10 मिनट लेता है प्याज फ्राई होने में। और उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे घरों में आप लोग प्याज फ्राई करके रखा होता है तो वो अगर आपके पास है तो फिर आपका टाइम और कम हो जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास प्याज बिल्कुल देखें ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये टमाटर और हरी मिर्च। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम डाल देंगे।
प्याज को अब हमने टमाटर के साथ थोड़ा पकने देना है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा, हम इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से डन हो जाए। और इसको मैं कर रहा हूँ कवर, ठीक है, कवर कर दिया है ताकि हमारे पास टमाटर जो है वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको मैश करेंगे। अच्छा जी, दूसरी जानिब हम क्या करेंगे, दूसरी जानिब जो हमारे पास चिकन हमने रेडी की थी, दही में मैरिनेट कर दिया था, अब बारी है उसको तैयार करने की। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास पैन मौजूद है और उसको अब हमने फ्राई करना है। बस थोड़ा सा ऑयल, आप देख रहे हैं बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और इस ऑयल में अब हम ये जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी दही के साथ और तंदूरी मसाले के साथ, इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको हमने ज़रा पकने देना है। ठीक है जी, तो दोनों जो है फ्लेम्स पर हमारे काम चल रहा है। एक पर हमारे पास मसाला तैयार हो रहा है, दूसरे फ्लेम पर हमारे पास तंदूरी जो है वो हमने उसको पकने रख दिया है। और अब इसको अपने नॉर्मल फ्लेम पर बस पकाना है। ये दही जो है अपना पानी छोड़ेगा, उसमें ही हमारी जो चिकन है वो गल जाएगी, डन हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमने इसका मसाला जो है थोड़ा सा उसको ड्राई करना है और उसके बाद आगे का काम आप साथ साथ देखते चले जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेक का टाइम है, तो क्या करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके साथ इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको दिखाते जाएंगे, आपके साथ इसको डन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और तंदूरी चिकन हांडी हमारे पास हो रही है तैयार। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा था एक फ्लेम पर हमने मसाला पकने रखा था जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था और प्याज को ब्राउन किया था। मैं हमेशा कहता हूँ नॉर्मल ब्राउन करना है, लेकिन इस रेसिपी में प्याज को अच्छा ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद सॉरी, जब प्याज ब्राउन हो गया था हमने उसमें टमाटर डाल दिए थे चॉप किए हुए। टमाटर के साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी। हरी मिर्चें डाल के और अब आप देखें टमाटर को मैंने थोड़ा सा मैश, इस तरह से मैश करना है। अच्छा, टमाटर डाल के और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद ताकि हम ज़रा सा इसकी स्टीम बने और इस स्टीम में हमारे पास जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। और ये आप देखें, अब मैंने इसको टमाटरों को इस तरह से करके मैश करना है ताकि खूब अच्छे से ये इसकी जो सॉस है, ग्रेवी है, वो हमारे पास आएगी। टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, और हरी मिर्च से इसका जो तीखापन आता है वो बहुत मज़ेदार आता है इस हांडी का। तो चिकन तंदूरी हांडी के लिए अब हम ये देखें, चिकन भी हमारे पास तैयार हो रही है और कलर देख रहे हैं आप चिकन का कितना खूबसूरत आ गया है। तो यह अब मैंने इसकी टिप भी आपको बता दी है कि कलर आपने लाने के लिए क्या करना है। बहुत अक्सर लोग पूछते हैं स्पेशली बकरा ईद पे, जी टिक्की के ऊपर वो कलर नहीं आता है जो बाज़ार वाला होता है। तो वो इसका जो प्रोसीजर है या जो आपने इसमें करना है काम, वो क्या करना है कि जस्ट आपने फूड कलर जो हम लेते हैं, या तो अगर वो है तो वो वेल एंड गुड, वो आप कर लें, नहीं तो फिर हम तो रेस्टोरेंट्स में फूड कलर भी डालते हैं और देगी फीकी लाल मिर्च जो होती है वो भी डालते हैं और उससे फिर ये अच्छा सा कलर आ जाता है। अब यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, बस इसको अब आपने खूब अच्छे से मैश करना है, ठीक है। अच्छे से मैश करेंगे ताकि मसाला बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और ईद है तो ईद के लिए जनाब स्पेशल रेसिपीज़ होनी चाहिए और आज की स्पेशल रेसिपी आपके लिए जो मैंने सेलेक्ट की ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि राइस तो ईद पे राइस तो बन ही रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़रा राइस इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, पसंद नहीं होते, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। और इसको मैं प्रेफर करूँगा रवा मैदे के पराठे के साथ बनाइए, ठीक है, और इसको पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार आप कह लें कि ये बनती है। और अब आप देखें चिकन हमारे पास ऑलमोस्ट गल चुकी है, ठीक है। और उस गलने के साथ साथ अब जो है इसका जो आप कह लें मसाला है, उसको हमने थोड़ा सा क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा ड्राई करना है। और ये चिकन हम देखते हैं, ये देख चिकन हमारे पास बिल्कुल गल चुकी है।
बस अब ये मसाला इसका हमने थोड़ा सा ड्राई करना है और उसके बाद फिर हम इसको डाल देंगे मसाले में। ठीक है, बस मसाला हमारे पास तैयार है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मसाले का जो फ्लेम है वो मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अब हमने डन करना है। बस मसाला बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसको आपने थोड़ा सा ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना, बस इतना कि मसाला थोड़ा सा थिक हो जाए। और फिर हम इसको ऐड करेंगे अपने। अच्छा जी, और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया भी मैं कहना चाहूँगा आप लोगों का, कि आप लोगों का जो फ़ीडबैक आया रमज़ान के शोज़ को लेके, लज़्ज़त रमज़ान जो हमारा सेगमेंट था, और वो आप लोग ने बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने रेसिपीज़ ट्राई की। मेरे फ़ेसबुक के पेज पे जो है लज़्ज़त विद लज़्ज़त, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी की। तो अब वो सिलसिला तो हो गया ख़त्म, लेकिन ये है कि आप मेरे यूट्यूब से आप रेसिपीज़ को देख सकते हैं जाके। ठीक है, यूट्यूब के लिए आप क्या कीजिएगा, शेफ़ असद यूट्यूब चैनल लिखिएगा, आपको गूगल पर या याहू पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ऑयल सेपरेट हो गया, और अब इसको मैं ऐड करूँगा जनाब इस मसाले में। ये देखिए, और मज़ेदार सी तंदूरी चिकन तंदूरी हांडी जो है वो हो रही है तैयार। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि हांडी जो है, जब हांडी का नाम आता है तो उसमें क्रीम ज़रूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट हांडियाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं और होती हैं। अब ये तंदूरी हांडी जो है, ये आप देखें कितना सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है, और इसके ये जो स्टेप्स हैं ये भी सिंपल से हैं। अब आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन के लिए प्याज को ये थोड़े से लच्छे काट लेंगे, यानी कि गोल गोल प्याज को काट लेंगे। ठीक है, थोड़े से थिक। ठीक है, ये देखिए इस तरह से थोड़े से प्याज के हमने लच्छे काट लिए। और ये हम डालेंगे बिल्कुल जब हम सर्व करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद टमाटर जो है इसके राउंड काट लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए, हरा धनिया थोड़ा सा काट लेंगे। और मेरी रेसिपीज़ में हरे धनिए के बग़ैर रेसिपीज़ नहीं होती आप सब जानते हैं, क्योंकि हरा धनिए का जो फ्लेवर है ना वो बहुत मज़ेदार है। तो मैं तो हर रेसिपी में इसको यूज़ करता हूँ। चलिए, ये भी हो गया तैयार। चिकन तंदूरी हांडी तैयार है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो हमारे पास रेसिपी हो गई कंप्लीट, और इसको हम डिश आउट करते हैं जनाब। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये हमारे पास डिश आउट कर दिया हमने डिफरेंट सी डिश में। और जैसे मैंने कहा, आप इसको पराठे के साथ सर्व कीजिए। ठीक है, नान के साथ तो है ही ऑप्शन, लेकिन सबसे बेस्ट इसका कॉम्बिनेशन जो है वो पराठे के साथ आता है। तो आप पराठे के साथ इसको आप एंजॉय कीजिएगा। रवा मैदे के पराठे मैंने सिखाए हुए हैं, यूट्यूब पे भी है, तो मेरे चैनल पर भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। और इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दीजिए।
और हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। तो हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है और अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टाइम है उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। और मीठी ईद पे मीठा ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी। और उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है जी, ये हमें चीनी चाहिए, सवैयाँ, इसको डन करेंगे लेकिन ब्रेक के कर रहा हूँ। कैरामल सवैयाँ, ठीक है जी। कैरामल सवैयाँ किस तरह से बनेगी, उसके लिए हमें पहले हम कैरामल सॉस बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको आगे का फर्दर काम शुरू करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अच्छा, कैरामल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने पैन बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, कोई ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लेनी है सबसे पहले चीनी और इसको हमने क्या करना है, इसको मेल्ट करना है। ठीक है, और चीनी मेल्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि आपने जो पैन है आपका वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने बस इस तरह से कुछ भी ऐड नहीं करना, आपने इसको ज़रा मेल्ट करना है। पहले जब ये मेल्ट हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसका फर्दर आगे का काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी और बस मेन जो आप कह लें कि इस रेसिपी में मेन काम यही है कि चीनी को आपने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद फिर इसका आगे फर्दर काम शुरू होगा। तो चलिए जी, ये हमारे पास हरा धनिया और ये सब ख़त्म हो गया, आगे ले जाते हैं, थोड़ा सा काउंटर को क्लीन करते हैं। चलिए जी, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रेसिपी कंप्लीट है। सेकंड रेसिपी हमने तैयारी शुरू कर दी है। बस इसको अब हमने, ये तकरीबन आप कह लें कि हार्डली 5-8 मिनट लेगा और चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तेज़ आंच पे आपने चीनी को मेल्ट नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि तेज़ आंच जब आप करते हैं तो चीनी जलना शुरू हो जाती है। वो जलना जो है ना, वो हमने नहीं जलाना नहीं है, क्योंकि चीनी आप यूँ समझ लीजिए कि ज़्यादा मेल्ट हो गई तो क्या होता है, ये कड़वा होना शुरू हो जाती है। हल्का डार्क ब्राउन हो गई तो कड़वा होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने इस पर ध्यान रखना है, फोकस रखना है। और जब ये मेल्ट होती है तो फिर आप उस वक्त कोशिश करें, ख़ुद भी बहुत एहतियात करें और आपने पास इर्द-गिर्द कोई बच्चा ना हो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होती है। अगर स्किन पर लग जाए इस मेल्ट हुई हुई चीनी तो वो बहुत मुश्किल होती है। तो इस चीज़ का ज़रा सा ख्याल रखना है। अब आप देखें कि चीनी हमारे पास मेल्ट होना शुरू हो गई। तो चीनी जस्ट आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी और फिर इसका आगे फर्दर काम करेंगे। फ्लेम को मैं थोड़ा सा और स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी एक साथ हमारे पास मेल्ट होना चाहिए, इसको चीनी को। और डार्क नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि चीनी डार्क नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको आपने परेशान नहीं होना कि ये बिल्कुल एकदम से चिपक जाती है। ठीक है, उस पर आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ये खुद ब खुद जैसे जैसे पकेगी सही हो जाएगी। बस अब आपने इसमें क्या करना है, दूध डाल देना है। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल चिपक गई है। तो अब आप लोग समझेंगे कि ये ख़राब हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे अभी, क्योंकि दूध ठंडा है, तो दूध ठंडा है हमने डाला है, तो वो चीनी को उसने हार्ड कर दिया है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसको हीट लगेगी ये हमारे पास कैरामल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे अपनी सवैयाँ और फिर इसको हम डन करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पर जो है इसमें अगर आप चाहें तो इलायची डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे कैरामल जो हम बनाते हैं उसमें बिल्कुल इलायची वगैरह कुछ नहीं डालना आपने, क्योंकि इसका अपना जो कैरामल का फ्लेवर है वो बहुत मज़े का होता है। अब ये देखें हमारे पास बेहतरीन सा कैरामल नीचे अभी जो चिपका हुआ है वो अब उतरना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे इसको हीट लगेगी ये सारा का सारा खुद ही उतर जाएगा और हमारे दूध का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा हल्का सा आप कह लें कि कैरामल जैसे कलर होता है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि आपने, बहुत सारे लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, देगची चेंज कर लेते हैं, नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं करने की। वो खुद ब खुद सारा का सारा
डिज़ोल्व हो जाएगा। ये बेसिकली हम देते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये फ्लेवर हमने देना होता है। तो कैरामल का जो फ्लेवर है वो इसी तरह आएगा। कलर आप देख रहे हैं, जो मैंने कहा आपको हल्का हल्का सा कैरामल का कलर आना शुरू हो गया है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ चीनी, ठीक है, और इस साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ ये सवैयाँ। पास्ता सवैयाँ डाल रहा हूँ मैं। अगर आपको नॉर्मल सवैयों में बनाना है तो आप नॉर्मल सवैयों में भी बना सकते हैं। और अभी आप देखें हमारे पास सवैयाँ जो हैं वो गाढ़ा होना शुरू हो गई हैं और गलना, इनको बस आपने सॉफ्ट करना है, यानी कि जब गल जाएंगी तो हमारे पास ये कैरामल सवैयाँ तैयार हो जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें जो है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको गाढ़ा भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद ब खुद आप जब जैसे जैसे ये बॉयल होंगी आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएंगी और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो आज की रेसिपी है वो हो जाएगी तैयार। और इसको भी हम ज़रा इसमें निकाल देंगे। तो ईद के लिहाज से जब हम मीठी ईद की बात करते हैं तो मीठा तो लाजमी है और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि वही ईद पर मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहिए अपने गेस्ट के लिए, अपने मेहमानों के लिए और अपने घर वालों के लिए भी, क्योंकि स्पेशल आप कह लें कि ओकेजन है, साल में मीठी ईद एक दफ़ा ही आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो आज की ये डिफरेंट सी सवैयाँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये सवैयों की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारे पास सवैयाँ तैयार हो रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हो सकता है आपने अभी जो है टीवी ऑन किया हो या अभी देखना शुरू किया हो, तो अब मैं आपको बताता हूँ जो हमने तंदूरी चिकन बनाई है हांडी, उसके लिए आपने क्या किया है। सबसे पहले हमने लिया बोनलेस चिकन और बोनलेस चिकन में हमने डाल दिया दही। दही डालने के बाद हमने तंदूरी मसाला डाल दिया और येलो फूड कलर डाल के उनको मिक्स करके आधा 1 घंटा, कम से कम 2 घंटे तो आप छोड़ दें, उसको रेस्ट दे दें। और उसके बाद फिर आपने पैन लेना है और पैन में आपने इस चिकन को फ्राई करना है और तकरीबन समझ लें कि 4-5 खाने के चम्मच ऑयल में ये दही वाला मिक्सचर चिकन का डाल के उसको आप पका लें और उसी में आपका कह लें कि चिकन गल भी जाएगी। और फिर क्या होगा कि उसमें आपका जो सॉस है, इसका जो दही का पानी है वो भी हमने ड्राई कर लेना है और ये हो जाएगी तैयार। उसके बाद हमने इसका मसाला तैयार किया। मसाले के लिए हमने क्या किया, प्याज को फ्राई किया, थोड़ा सा ब्राउन किया। उसके बाद हमने टमाटर और हरी मिर्च को काट के डाल दिया और अच्छे से मसाले को हमने भून लिया। ठीक है, मसाला भून गया, बस उसमें हमने तंदूरी जो चिकन तैयार की वो डाल दी। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्सअप किया, पकाया और ये डिश आउट कर दिया। अब यहाँ पर इसकी चॉइस आपके ऊपर चॉइस है कि आप चाहें तो इसके इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर कोयला रख के उसका धुआं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब वो आपकी चॉइस है कि कोयला रख के अगर आपने धुआं देना है तो आप धुआं दे लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कैरामल सवैयाँ जो है वो तैयार हैं और इसको हम डिश आउट करते हैं। चलिए जी, ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपीज़ कैसी लगी। चलिए जी, ईद स्पेशल रेसिपीज़ आपके साथ हमने शेयर की हैं और मुझे उम्मीद है कि जब आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको ये डिफरेंट सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए जी, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और अपने साथ अपने इर्द गिर्द का लोगों का भी ख्याल रखना है और मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा।